जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमूली में। आज हम जानेंगे 2024 में अमल की एकादशी कब है, उसकी तिथि क्या है, सुमुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या रहेगी और उसकी पौराणिक कथा। तो आइए सब कुछ जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं काशी में रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और काशी में होली का पर्व काल शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी या अमल की एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी नगरी आए हुए थे। इसी खुशी में सभी नगरवासियों ने उन पर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई थीं। 2024 में रंगभरी एकादशी या अमल की एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसे अमल की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन शिव जी के भक्त उन पर रंग, अमीर और गुलाल उड़ाते हैं। इस दिन से ही वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिन तक जारी रहता है। ब्रज में होली का त्यौहार होलाष्टक से शुरू होता है, तो वहीं वाराणसी में होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से होती है। इस दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित करके धन से जुड़ी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। आइए अब जानते हैं अमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगभरी एकादशी तिथि 20 मार्च को रात 12:21 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में रंगभरी एकादशी व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक रहेगा। रंगभरी एकादशी पर धन की समस्याओं से जूझ रहे लोग विशेष उपाय करते हैं, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इस दिन सवेरे सवेरे स्नान आदि के बाद पूजा का संकल्प लें। घर के एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर में जाएं। साथ में अमीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में अमीर, गुलाल अर्पित करें। फिर आर्थिक समस्याओं की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। कहा जाता है इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। साथ ही आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को अमल की एकादशी भी कहा जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह आंवले के वृक्ष में जल डालें। वृक्ष पर पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। वृक्ष के निकट एक दीपक भी जलाएं। वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करें। सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आंवले का वृक्ष लगाएं तो और भी उत्तम होता है। आइए अब जानते हैं रंगभरी एकादशी की पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु का विधि पूर्वक गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का भी जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्प अर्पित करें। अब देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान की आरती करें। विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। श्री हरि के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। अंत में लोगों में प्रसाद वितरण करें और खुद भी ग्रहण कर लें। कहा जाता है कोई भी व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए हम सुनते हैं अमल की एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम अमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक के प्राप्ति करने वाला राजा मानदाता ने भी महात्म वशिष्ठ जी से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण करने वाले
महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें उस वृक्ष पर विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो विष्णु जी को बहुत प्रिय है। उसके स्मरण मात्र से गोदान के समान फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तुगना पुण्य फल प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवले के वृक्ष सर्वदेवमय हैं, इसलिए विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। तब ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। तब पुनः आकाशवाणी होती है, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख नहीं पाते, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देव आदि देव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब विष्णु भगवान बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। तब ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? तब भगवान विष्णु ने कहा, दुजबरो, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत दावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, अछूते, मैं एकादशी को नरहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करे। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी लगाने का मंत्र, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे व्रत के हर में पापम जन्म कोटायाम समरजितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला सकते हैं तथा 52 अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इस मंत्र के बाद स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तो रक्षकं स्वदेजोद्भित्ते जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽयं सर्वस्ततीर्थसु हृदय प्रविष्णे विष्णु च नदीषु देवकातेषु इंदम स्नानम तुमेव भवेत। इसके बाद जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और उत्तवेज जाति के जीवों का भी रक्षक हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर पर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए।
वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ फूंच कर लीप पोत कर शुद्ध कर ले। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंच रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। इसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजाकर रखे। के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करे। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विष्णु रूपेण नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से दोनों जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनामाय नमः से उदर की, श्री वस्त्र धारणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्र नमः से बाईं बांह की, गदने नमः से दाहिने हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोकनंदे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वोत्तमने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देव आदि देव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जागधम्मन नमस्तते ग्रहणा आध्रदिम दत्तमामलक्यम उत्तम हरे। देव देवेश्वर जगदानंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्र से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि जागरण करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर भगवान श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। उसके पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब इस विधि के पालन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्वर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्ति करने वाला है। तो ये थी 2024 में पढ़ने वाली अमल की या रंग भरी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।